प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है वासना से प्रेम की यात्रा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य नर पशु से मानव एवं महामानव की सीढ़ियों को पार करते हुए अंततः देव मानव की अवस्था को प्राप्त करना है, जिसमें सर्वसाधारण को वासना, आसक्ति, मोह एवं प्रेम के भावनात्मक सोपान को पार करते हुए आगे बढ़ना होता है। भावनात्मक विकास यात्रा के इन क्रमिक सोपानों को भारतीय संस्कृति ने बहुत सुंदर रूप से अपने जीवन दर्शन में समाहित किया है। पुरुषार्थ चतुष्ट से लेकर आश्रम व्यवस्था इसके लिए निर्मित की गई है। पूज्य गुरुदेव ने इसे गृहस्थ एक तपोवन के रूप में परिभाषित किया है, जो भावनात्मक रूपांतरण की एक विलक्षण प्रयोगशाला है। व्यवहारिक जीवन में कई इनको एक जैसा मानते हैं, तो कई वासना या मोह आसक्ति को ही प्रेम या प्यार का नाम देकर उसे कलंकित करते रहते हैं। फिल्मों से लेकर आधुनिक मीडिया में इस तरह के घालमेल को देखा जा सकता है, जिसका युवाओं पर बहुत नकारात्मक एवं घातक प्रभाव पड़ता है। इसी के परिणाम स्वरूप कितनी लोमहर्षक घटनाएं आए दिन तथाकथित प्यार के नाम पर होती रहती है। अतः वासना, मोह, आसक्ति और प्रेम के मध्य भेद की समझ आवश्यक है, जिससे गृहस्थ में रहते हुए इसके रूपांतरण की प्रक्रिया को घटित होते देखा जा सके। वासना यौन इच्छा से जुड़ी जैविक भावना है, जो शारीरिक आकर्षण एवं ऐन्द्रिक संतुष्टि के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। वासना में भावनाएं तीव्र लेकिन क्षणभंगुर होती है। अतः वासना प्रायः शारीरिक आकर्षण से प्रेरित होती है और इसमें कोई दीर्घकालीन संबंध नहीं होता। यह प्यार या मोह की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। मनोविद डॉक्टर बेंटन के शब्दों में वासना विशुद्ध रूप से शारीरिक संपर्क की चाहत है। यह काफी हद तक स्वार्थी है और इसमें दूसरे व्यक्ति की भलाई के बारे में बहुत कम सोचा जाता है या परवाह की जाती है। मोह या आसक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। यह लगाव और निर्भरता पर आधारित होती है। आसक्ति में व्यक्ति को उस व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है और वह उसके बिना स्वयं को अकेला या असुरक्षित अनुभव करता है। डॉक्टर बेंटन के शब्दों में, मोह के साथ आप दूसरे व्यक्ति को आदर्श मानने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत उथली समझ में उथले रहते हैं। मोह लोगों को एक साथ ला सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी लोगों को एक साथ रख पाता है। मूलतः मोह वासना और प्रेम के बीच का वह चरण है जिसे अधिकांश लोग रिश्तों के रूप में अनुभव करते हैं। प्रेम इन दोनों के परे एक गहरा, स्थायी और भावनात्मक संबंध है, जो केवल आकर्षण पर आधारित नहीं होता। इसमें देखभाल, सम्मान, प्रतिबद्धता और विश्वास शामिल होते हैं। प्रेम में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए खुशी चाहता है और उसकी भलाई के बारे में चिंतित रहता है। यह एक स्थायी और विश्वसनीय संबंध है, जो समय के साथ सुदृढ़ होता है। यह दूसरों की भलाई और खुशी के बारे में चिंतित रहने की भावना है। यह बेशर्त प्रेम है, जिसमें किसी भी शर्त या अपेक्षा के बिना दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करना शामिल है। इस तरह वासना, मोह, आसक्ति और प्रेम तीनों अलग-अलग भावनाएं हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वे वस्तु स्थिति में अलग-अलग है। वासना एक तीव्र ऐन्द्रिक इच्छा है, मोह आसक्ति भावनात्मक जुड़ाव है और प्रेम एक गहरा, स्थायी और भावनात्मक संबंध है, जो देखभाल, सम्मान और प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसमें लगाव, देखभाल और अंतरंगता के पहलू निहित रहते हैं। डॉक्टर बेंटन के अनुसार प्रेम तब होता है जब रिश्ता आपसी देखभाल और समझ से विकसित हो जाता है। इसमें लोग एक दूसरे की भलाई को बढ़ावा देने और रिश्तों को पोषण करने का ध्यान केंद्रित करते हैं। यह वासना या मोह से कम रोमांचक हो सकता है, लेकिन स्थायी रहता है। परिवार व्यवस्था में एक सदग्रस्त के रूप में व्यक्ति यदि विवेकपूर्ण जीवन यापन करता है, तो वह काम, मोह, आसक्ति के क्रमिक भाव रूपांतरण के साथ प्रेम की अवस्था को पार होता है। भारतीय संस्कृति में धर्मयुक्त अर्थ के साथ काम को मोक्ष का कारक माना गया है,
इसी आधार पर वासना क्रमिक रूप में मोह आसक्ति के बंधन को पार करते हुए प्रेम की श्रेणी में रूपांतरित होती हैं। यह भारतीय संस्कृति में प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ की उर्वर प्रयोगशाला में घटित होता है, जिसे पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ एक तपोवन की संज्ञा दी है। इसमें संयम, सेवा और साधना की त्रिवेणी में स्नान करते हुए एक सदग्रस्त वासना मोह आसक्ति के अनुभव को क्रमिक रूप से पार करते हुए प्रेम भाव में स्थित होता है और मानव जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण करता है। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परम पूज्य गुरुदेव के विचार आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।